हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम नेक्स्ट डिजीज जो पढ़ेंगे वो है अर्गट डिजीज ऑफ बाजरा। अर्गट डिजीज ऑफ बाजरा जो है ये फंगस क्लेविसेप्स के द्वारा होती है। किससे होती है? क्लेविसेप्स से होती है। और ये क्लेविसेप्स जो है ये देखिए आप कि जो है एक अपने प्रीवियस क्लास के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि एस्कोमाइकोटिना डिवीजन फंजाई के अंदर होता है। तो ये एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, इसका क्लासिफिकेशन है ये क्लेविसेप्स का। एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है तो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसके अंदर एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। पायरिनोमाइसिटीज इसका सब डिवीजन है। पायरिनोमाइसिटीज जो सब डिवीजन होता है उसके अंदर जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है फंगस की वो फ्लास्क के शेप की होती है और उसको पेरिथीशियम कहते हैं। क्लेविसेप्टेल्स इसका ऑर्डर है। क्लेविसेप्टेल्स जो ऑर्डर होता है इसके अंदर जो है फिलीफॉर्म एस्कस और एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। क्लेविसेप्टेसी इसकी फैमिली है। फैमिली क्लेविसेप्टेसी के अंदर जो है चिपचिपा हनी के समान एक पदार्थ जो होता है वो इसके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कोनिडिया और कोनिडिया फोर्स बनते हैं उनसे सिक्रीट होता है, जिसके कारण इसको क्लेविसेप्टेसी फैमिली के अंदर रखा हुआ है। इसी के साथ ही इसमें एक हार्ड स्ट्रक्चर स्क्लेरोशियम भी बनता है। सीड्स बहुत बड़े और हार्ड हो जाते हैं, जो भी इस क्लेविसेप्टेसी फैमिली का खास कैरेक्टर है। इसका जीनस है क्लेविसेप्स। तो ये क्लेविसेप्स जो होता है पैरासिटिक फंजाई है और ये ग्रेमिनी कुल के पौधों पर जैसे राई, ओट, बार्ले, वीट और ग्रासेस पर भी हो सकता है। और ये जो है उस और फ्लावरिंग पार्ट जो होता है प्लांट्स के, फ्लावरिंग पार्ट्स के ऊपर जो है ये इन्फेक्शन करता है। किसके ऊपर इन्फेक्शन करता है? फ्लावरिंग भाग के ऊपर। तो जो है इन्फेक्शन कहाँ से शुरुआत होती है इसकी? मेनली स्टिग्मा से होती है इसकी। तो ये जो है बाजरा के अंदर सीवियर डिजीज जिसको कि कहते हैं हम अर्गट डिजीज ऑफ बाजरा कहते हैं। और ये जो है इसके अंदर पॉइजनस एल्केलॉइड्स सब्सटेंसेस भरे हुए होते हैं। और ये एल्केलॉइड्स जो है ये बहुत ही बेनिफिशियल भी हो सकते हैं अगर हम इसको मेडिसिन की तरह काम में लेते हैं, तो बहुत सारी मेडिसिन इससे बनती है। और अगर इसको ओवर यूटिलाइज कर लिया जाता है तो ये हजारडस होता है, जिससे कि इसमें इससे जो है नेक्रोसिस ऑफ टीथ, बोन्स, टोज, फीट्स इत्यादि जो है जो इसके मेल फंक्शंस हैं इस रूप में भी ये एल्केलॉइड्स प्रूव हो सकते हैं। तो अब हम अर्गट ऑफ जो बाजरा है, राई पर भी ये करता है और बाजरा पर भी करता है ये। तो क्लेविसेप्स परपूरिया, इसके अंदर हमने इसके होस्ट के बारे में पढ़ लिया। और ये जो है कहाँ कहाँ पर हो सकता है, होस्ट कौन कौन से इसके हो सकते हैं, और इसका क्लासिफिकेशन हमने इसका जान लिया, पैथोजन के बारे में हमने जाना। अब हम जो नेक्स्ट चीज करते हैं वो हमारी होती है डिजीज साइकिल। और डिजीज साइकिल में जब हमने पिछली डिजीज पढ़ी थी एल्ब्यूको, तो हमने और स्क्लेरोस्पोरा हमने जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि इसके अंदर हमें 3 चीजें स्टडी करनी होती है। नंबर 1 वेजिटेटिव पार्ट के बारे में हमको इसके अंदर स्टडी करना होता है ना, वेजिटेटिव पार्ट। फिर उसके बाद में इसकी लाइफ हिस्ट्री हमें स्टडी करनी पड़ती है। तो लाइफ हिस्ट्री के अंदर हम 2 चीजें स्टडी करते हैं। एक तो इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या करते हैं इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा इसके अंदर जो है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो हनीड्यू स्टेज भी कहलाता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसको एसाइजीनस स्टेज भी कहते हैं, जो कि पेरिथीशियम के अंदर बनता है, एस्कोस्पोर्स बनते हैं। और इन दोनों स्टेजेस के बीच में एक और स्टेज इसके अंदर पाई जाती है लाइफ साइकिल में, जिसको कि स्क्लेरोशियम स्टेज कहते हैं। तो इसके जो एस्कोस्पोर्स होते हैं जो कि इसके पेरिथीशियम में बनेंगे एस्कोस्पोर्स, वो प्राइमरी इन्फेक्शन करते हैं। कैसा करते हैं ये? प्राइमरी इन्फेक्शन करते हैं प्लांट्स के अंदर। और जो इसके असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं कोनिडिया, ये सेकेंडरी इन्फेक्शन करते हैं प्लांट्स के अंदर। तो अब हम जानेंगे कि किस तरह से ये फंगस जो होती है प्लांट के अंदर जो है जा सकती है। तो इसके अंदर जो है यहाँ पे एक डायग्राम होता है, इसके अंदर इसका फ्लावर बनाते हैं।
तो जो ये कोनिडिया होते हैं, सबसे पहले जो होते हैं इसके बाजरा या जो भी इसको होस्ट मिलता है, हम बाजरा की अर्गट डिजीज पढ़ रहे हैं, तो इसके स्टिग्मा के ऊपर जाएंगे सबसे पहले। कैसे जाएंगे? इसके स्टिग्मा जो होते हैं इसके ऊपर ये जाएंगे, और स्टिग्मा के बाद में क्या है, स्टाइल्स के बाद में ये इसकी ओवरी। तो ये यहाँ पर जब बैठेंगे, क्या बैठेंगे यहाँ पे? कोनिडिया। तो ये यहाँ पे जो है जर्म ट्यूब से जर्मिनेट होंगे। क्या बनेगी इसकी? जर्म ट्यूब। फिर स्टाइल से होते हुए ये ओवरी में पहुंच जाएंगे। ओवरी में जब ये पहुंच जाएगा, ये जर्मिनेटिंग स्पोर यहाँ पे एक सिंगल दिखाया है, फिर ये क्या करेगा, यहाँ पर जाकर इसका माइसीलियम बनाएगा। इसका माइसीलियम जो बनेगा वो इसका वेजिटेटिव पार्ट होगा फंगस का, और ये सेप्टेट हाइफी होता है, और हाइफी अत्यधिक branched and forms mycelium. Fungal hyphae contains nucleus, oil globules and cytoplasms etc. जो भी एक फंगस की सेल्स के अंदर होते हैं, सारे सेल ऑर्गेनल्स इसके अंदर होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसका जो माइसीलियम होता है ये स्यूडोमॉर्फ कंडीशन के अंदर अरेंज हो जाता है। ये देखो, स्यूडोमॉर्फिक कंडीशन कहते हैं इसको। और इसके दोनों साइड से पेलिसेड जैसे टिश्यू होता है, प्लांट्स की लीफ जो होती है उसमें जो खम्भ तक या पेलिसेड टिश्यू होता है, उसकी तरह से जो है इस स्यूडोमॉर्फ में दोनों तरफ से जो है कुछ आउटग्रोथ्स निकलती हैं, जिसको कि हम कोनिडियोफोर कहते हैं। क्या है ये? कोनिडियोफोर्स। तो इन कोनिडियोफोर्स के ऊपर जो है, हर एक कोनिडियोफोर जो है इसके अंदर भी बहुत सारे न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं। हर एक कोनिडियोफोर के ऊपर बहुत सारे कोनिडिया जो है बनते चले जाते हैं। और इस तरह से जब ये कोनिडियोफोर माइसीलियम जब इसका बन रहा होता है, तो इसमें से कुछ माइसीलियम जो है इसमें से बाहर निकल जाता है, और ये बाहर निकलकर ही कोनिडियोफोर और कोनिडिया जैसे स्ट्रक्चर्स बनाता है। और इन कोनिडियोफोर्स से जो है शुगरी मटेरियल जो है इसमें से बनते हैं, जो कि इसमें से बाहर निकलते हैं, चिपचिपे पदार्थ, जो कि के जो है सीड्स पर, जब इससे ओवरी से सीड बनेंगे तो उसके चारों तरफ लगा हुआ जो है वो उसमें से बहते हुए जो है हमें दिखाई देता है। पहले येलो कलर का होता है वो, फिर धीरे धीरे पिंक कलर का सा होने लग जाता है, और उसके बाद में वो ब्लैक कलर का चेंज हो जाता है। और जब हम और भी एडवांस स्टेज में आ जाते हैं तो ये बिल्कुल हार्ड स्ट्रक्चर के रूप में हमको एक जो है दिखाई देने लगता है। इनिशियली क्या होता है? स्यूडो पैरेन्काइमा जैसा सॉफ्ट होता है, लेकिन लेटर स्टेज के अंदर ये हार्ड हो जाता है। फिर हम इसको कहते हैं स्क्लेरोशियम। और जो इसके जो ये दाने हैं, बाकी तो जो बाजरे के गोल गोल दाने हमको दिखाई देते हैं वो रहेंगे। और इसके अंदर जो है ये जो है कई बार इसके जो टिप्स होते हैं ये इस तरह से मुड़े हुए भी हमको दिखाई देते हैं, ऐसे बड़े हो गए और इसके टिप्स जो है ये मुड़े हुए भी दिखाई देते हैं। और इसमें से ऐसे शुगर मटेरियल जो है ना ऐसे बिखरता हुआ सा, लटकता हुआ सा, इसमें से पिंक कलर का, येलो कलर का, ये जो इसके इन्फेक्टेड ग्रेन्स होते हैं उनमें से भी गिरता हुआ भी दिखाई देता है। तो उससे पता चलता है कि इसके अंदर जो है क्लेविसेप्स फंगस का जो है अटैक हो गया है, जब इसमें से हमको नॉर्मल ग्रेन्स जो होते हैं उनकी जगह पर जो है चिपचिपा पदार्थ दिखाई दे, जिससे कि दाने अलग अलग नहीं रह पाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, और वो बाद में जो है वो हार्ड स्ट्रक्चर जिसको कि हम स्क्लेरोशियम कहते हैं। और ये स्क्लेरोशियम जो होता है अनफेवरेबल कंडीशंस में ओवरविंटरिंग का काम भी करता है। क्या काम करता है स्क्लेरोशियम? ओवरविंटरिंग। और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तब ये जर्मिनेट होता है। तो ये आप एक डायग्राम देख रहे हो जर्मिनेटिंग स्क्लेरोशियम का, और इसके अंदर जो है आपको देख रहे हैं हेड्स है, मशरूम लाइक पर्पल कलर के स्ट्रक्चर्स जो है ऊपर की ओर इसमें होते हैं, और नीचे की ओर इसमें लंबी लंबी सी स्टॉक्स होती हैं। और ये जो हेड होता है इसको स्ट्रोमा कहते हैं, और स्टॉक और हेड दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं कि इसकी जो है ये स्ट्रोमा। तो ये इसका जो है फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा बाद में, ऊपर का इसका जो हेड है। हेड जो है इसमें फिर बाद में बहुत सारी पेरिथीशियम जैसी कैविटीज जो है, फ्लास्क शेप्ड कैविटीज जो है इसमें फॉर्मेशन होती है फेवरेबल कंडीशंस के अंदर। ठीक हो गया। फिर इसके अंदर जो है जो फंगस का माइसीलियम जो इसके अंदर है,
ये क्या बनाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब आपने पढ़ा है एस्कोमाइकोटीना के अंदर होता है तो एंथीरिडियम और एस्कोगोनियम का फॉर्मेशन होता है। एंथीरिडियम और एस्कोगोनियम जो है वो फिर जो है फर्टिलाइजेशन के बाद में एस्कोजीनस हाइफी बनाती हैं और एस्कोजीनस हाइफी से फिर एस्कस मदर सेल्स बनती हैं। एस्कस मदर सेल्स से एस्कस बनते हैं और एस्कस जो होते हैं इसके अंदर जो है ये थैली जैसे लंबे लंबे क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं और ये इसकी वॉल है मल्टी लेयर्ड, पेरिथीशियम कहलाती है। और इसका फ्लास्क का जो आगे की ओर का पार्ट आप देख रहे हो इसमें कुछ हेयर्स जैसे आउटग्रोथ लगी हुई होती हैं और इन हेयरी आउटग्रोथ को पेरीफाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, पेरिथीशियम की जो वॉल है उसके आगे की ओर जो एक खुला भाग है इसको कहते हैं ओस्टियोल। क्या कहते हैं इसको, ओस्टियोल कहते हैं। तो ये है ओस्टियोल। तो नीचे की ओर जो इसके ये जो आपको एस्कस दिखाई दे रहे हैं इनके बीच बीच में भी स्टेराइल फाइबर्स होते हैं जो कि हमें अभी बने हुए नहीं है, मैं इसको ड्रॉ करके आपको दिखा रही हूँ। इन्हें पैराफाइसिस कहते हैं और इस हर एक के अंदर जो है वो फिलामेंट की तरह के एस्कस होते हैं। ये एक एस्कस का स्ट्रक्चर आपको एनलार्ज करके दिखाया है कि ये थ्रेड जैसे दिखाई देते हैं, फिलीफॉर्म कहते हैं इनको। क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल एस्कस के अंदर फिलीफॉर्म एस्कोस्पोर्स। और फिर आपको देखिए ये जब फट जाता है एस्कस का वॉल तो एस्कस इसमें से एस्कोस्पोर्स बाहर निकल जाते हैं और ये एस्कोस्पोर्स जो होते हैं ये जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होकर जब इसको कोई सुटेबल होस्ट मिलता है तो उसके ऊपर फिर से ये जाकर जो है एस्कोस्पोर्स जो है ये माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो है इसके सीड के अंदर भी उपस्थित हो सकते हैं एस्कोस्पोर्स और सीड के बाहर सोइल के अंदर भी उपस्थित हो सकते हैं। सीड के अंदर जब ये रहते हैं तो एस्कोस्पोर्स सीड के साथ ही जर्मिनेट होकर माइसीलियम बनाते हैं। सोइल में रहते हैं तो ये जो डेवलपिंग जो है सीड होता है उसका जो सीडलिंग बनता है उसके साथ ही इन्फेक्शन कर देते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है कोनिडिया के द्वारा स्टिग्मा से इन्फेक्शन होता है। तो इसके अंदर जो क्लेविसेप्स का इन्फेक्शन है ये ब्लोसम इन्फेक्शन कहलाता है जो कि स्टिग्मा से हो रहा है, सोइल से हो सकता है, सीड बोर्न भी हो सकती है। अब इसके बाद में हम जो है हमने देखा कि ये जो है इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेज थी हनी ड्यू स्टेज जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसको स्पेसिलिया स्टेज भी कहते हैं क्योंकि एक फंजाई है स्पेसिलिया उससे ये काफी मिलती जुलती है। सेकंड स्क्लेरोशियम स्टेज बता दी। उसके बाद में एसआई जीनस और सेक्सुअल स्टेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर होता है, ये पहले ही बता दिया था मैंने कि एस्कोस्पोर्स जो होते हैं इसके प्राइमरी इन्फेक्शन और सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होता है वो किससे होता है, इसके जो कोनिडिया होते हैं उनसे होता है। तो ये स्पेसिलिया स्टेज के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर जो है इन्फेक्शन होता है, ओवरी से जो है वो कोनिडियोफोर्स बनते हैं और ये सारी बातें जो इसमें लिखी हुई हैं ये सारी आपको पहले ही, हनीड्यू स्टेज कैसे बनती है वो सब कुछ आपको पहले ही बता दी। फिर स्क्लेरोशियम स्टेज जो है ये भी आपको बता दी क्या होती है। फिर उसके बाद में एसाइजीनस स्टेज है। एसाइजीनस स्टेज के अंदर किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ। तो इस तरह से हमने देखा कि ये डिजीज जो है प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फेक्शन के द्वारा जो है कंटिन्यूअस चलती रहती है और इसका जो ये चक्र है इसका सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जिससे ये फैल रही है इसको हम क्या कहेंगे, डिजीज साइकिल या इसकी इटियोलॉजी। और ये जो डायग्राम है ये मैं आपको एक स्क्रीनशॉट इसका जो सिम्टम्स वाले डायग्राम का है अलग से और भेज दूंगी क्योंकि सिम्टम्स के साथ में हमको जो है वो उसको भी लगाना होता है। तो इसके सिम्टम्स के अंदर हम क्या लिखेंगे कि इसके अंदर जो है इसके जो इसका जो पेनिकल होता है फ्लावरिंग पार्ट जो होता है पेनिकल कहलाता है, उसमें से हमें जो है वो पिंक कलर का, ब्राउन कलर का या ब्लैक कलर का जो है शुगरी मटेरियल लटकता हुआ निकलता हुआ चिपचिपा पदार्थ दिखाई दे सकता है और हार्ड जो है बड़े बड़े ग्रेन्स दिखाई दे सकते हैं। और ये ग्रेन्स जो होते हैं इनके अंदर जो है एल्किलॉइड्स होते हैं जो कि बहुत पॉइजनस होते हैं। तो ये सिम्टम्स के अंदर भी हमको यहाँ पे सिम्टम्स अलग से भी लिखने हैं, फंगस के सिम्टम्स लिखने हैं आप लास्ट के अंदर यहाँ पे। तो ये ऐड कर देना एक पॉइंट और सिम्टम्स का यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्या आ जाएंगे, सिम्टम्स।
तो मैं खाली यहाँ पर एक एस लिख रही हूँ क्योंकि लिखा नहीं जाता इससे, तो यहाँ पर आपको सिम्टम्स लिखना है। फिर उसके बाद में लास्ट के अंदर कंट्रोल मेजर्स, डिजीज को कैसे रोका जा सकता है। तो ये डिजीज को रोकने के लिए हमने देखा कि ये जो है एयरबोर्न डिजीज भी है, तो हमें फंजीसाइड्स का स्प्रे करना पड़ेगा। फिर हमने देखा कि सोइल में भी रह सकते हैं इसके पैथोजेंस, तो सोइल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सोइल ट्रीटमेंट में एक तो होता है फील्ड सैनिटेशन, दूसरा होता है सोइल में जो है पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करके, दूसरा होता है क्रॉप रोटेशन करके सोइल का। सीड ट्रीटमेंट भी करना पड़ सकता है क्योंकि सीड्स के अंदर भी जो है इसके पैथोजेंस जो है ये रह सकता है, तो उन सीड्स को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं और उनको छोड़ सकते हैं। इसके अलावा रेसिस्टेंट वेराइटीज हम काम में ले सकते हैं जिनके द्वारा भी इस डिजीज को हम रोक सकते हैं। तो इस तरह से ही हमने नेक्स्ट डिजीज पढ़ी अर्गट ऑफ बाजरा, जो कि एस्कोमाइकोटिना फंगस से होती है। और ये डिजीज जो है बहुत महत्वपूर्ण डिजीज है बाजरा ग्रोइंग एरियाज के अंदर, और जहाँ जहाँ बाजरा ग्रो करता है वर्ल्ड में या इंडिया के अंदर, वहाँ सब जगह ये डिजीज जो है हमें देखने को मिलती है।